So, in this lecture, we are going to discuss about the difference between C++ and Java, the another difference, right? So, what is the difference? Let's see. C and C++ are following the call by value and call by reference parameter passing mechanism, but Java is following call by value parameter passing mechanism. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस कि सी एंड सी प्लस प्लस में जो मैकेनिज्म जो फॉलो होती थी वो कौन सी फॉलो होती थी? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस बोथ. ठीक है. बट इन जावा कौन सी मैकेनिज्म यूज होती है? सिर्फ एक, कॉल बाय वैल्यू. देयर इज नो कॉल बाय रेफरेंस. व्हाई देयर इज नो कॉल बाय रेफरेंस? एनीवन? Why? As we already know about this, in C and C++, कौन सा ऐसा तरीका होता था जिसकी वजह से हम लोग को एड्रेस पता चल जाता था? पॉइंटर्स, राइट? पॉइंटर्स, क्योंकि पॉइंटर्स ही तो एड्रेसेस को स्टोर करता था. बट जावा में तो पॉइंटर का फीचर ही हटा दिया गया. जब पॉइंटर का फीचर ही नहीं है तो एड्रेस की संभावना कहां से आ गई? तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द एड्रेस. सो रेफरेंस मतलब एड्रेस लोकेशन को ये रेफर करता है. तो इस वजह से जावा में कॉल बाय रेफरेंस सीधे सीधे हट गया. वही अभी आगे फर्दर एक्सप्लेन किया गया है. देखो पॉइंट नंबर 1, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, in any programming language, if we pass primitive data as parameters to the methods, then the parameter passing mechanism is call by value. What does it mean? जैसे आप देखो कि अगर मान लो यहां पर मैं आगे आपको समझा दे रहा हूं. जैसे देखो इसी के आगे एक कमेंट बनाया हुआ है. लाइक अगर मैं बोलूं आपसे कि आपने एक M1 मेथड एक बनाया हुआ है और इस M1 मेथड के अंदर आपने एक प्रिमिटिव डेटा दिया हुआ है, जैसे लाइक इंट i या कॉमा इंट j. ठीक है. और ये i और j जो है ये किसी वैल्यू को होल्ड कर रहा है. लाइक i j जो है वो 10 और 20 को होल्ड कर रहा है. ठीक है. तो i और j जो 10 और 20 को होल्ड कर रहा है, तो 10 और 20 क्या है? वैल्यू है. सो दैट्स वाई कॉल बाय वैल्यू. ठीक है. और ये मेथड दिया हुआ है M1 मेथड. तो इस M1 मेथड के अंदर जो है, M1 मेथड के अंदर जब कोई वैल्यू आपने डिफाइन की हुई है तो दैट मैकेनिज्म इज व्हाट? द कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म. क्लियर? सेकंड पॉइंट, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ वी पास एड्रेस लोकेशंस एज अ पैरामीटर टू द मेथड्स, then the parameter passing mechanism is call by reference. call by reference क्या है? अगर हमने किसी मेथड के अंदर, ठीक है, किसी भी मेथड के अंदर जो वैल्यू जो भी हम पैरामीटर दे रहे हैं वो पैरामीटर अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं, सीधे सीधे एड्रेस लोकेशंस अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, तो दैट मैकेनिज्म इज व्हाट वी कॉल दैट मैकेनिज्म? कॉल बाय रेफरेंस. क्लियर? अगर हम एज ए पैरामीटर वैल्यू देंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देंगे, तो क्या होगा? कॉल बाय वैल्यू. और अगर हम मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर क्या देंगे? रेफरेंस, तो वो मैकेनिज्म क्या होगी? कॉल बाय रेफरेंस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सी एंड C++, if we pass the pointer variables as a parameters to the methods, then the parameter passing mechanism is call by reference, because pointer variables are able to store the address locations directly, right? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे ऊपर हम लोगों ने देखो ऊपर वाले एग्जांपल में दिया हुआ है, मान लो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एक ये M1 मेथड लिखा हुआ है और इस M1 मेथड के अंदर आपने जो पैरामीटर दिया हुआ है वो इंटीजर टाइप का दिया हुआ है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया है. ठीक है. पॉइंटर वेरिएबल p, कॉमा एक हम लोगों ने दिया हुआ है लाइक इंटीजर और पॉइंटर वेरिएबल q. ठीक है. तो ये जो है हमारा ये क्या है? p और q क्या है? पॉइंटर वेरिएबल्स हैं.
तो अगर हम कभी भी अगर पॉइंटर वेरिएबल्स को एज ए पैरामीटर अगर दे देंगे तो इसका मतलब कि कॉल बाय रेफरेंस हम लोग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, ना कि कॉल बाय वैल्यू। बात समझ में आ रही है क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस लोकेशंस को, वो रेफर कर रहे हैं एड्रेस लोकेशंस को। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ जावा, if we pass the reference variables as parameters to the methods, then the parameter passing mechanism is call by value only, not call by reference, because reference variables are not storing address locations. So this is the trick point कि जावा में वेदर आप एड्रेस लोकेशंस दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप वैल्यू दे रहे हो, आप कुछ भी दो, आप अगर जावा में किसी भी मेथड के अंदर आप वैल्यू दो चाहे रेफरेंस दो, वो काम कैसे करेगा? कॉल बाय वैल्यू की ही तरह। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट डिफरेंस in our topic. We have already discussed about what is the difference between what is the difference between C++ and Java. So अभी तक हम लोगों ने सारे differences cover up कर लिए, ठीक है? Okay.